धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद। थैंक यू। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझसे एक शब्द कहा और वो उसने कहा, मैं कब तक सहूं, मैं कब तक बर्दाश्त करूं, कब तक सहूं मैं। जब प्रभु आपसे इस तरह से बात करता है तो कोई ना कोई गंभीर बात जरूर है। आपको मालूम है, परमेश्वर कभी भी मजाक नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो आपको मजाक करने नहीं देगा, लेकिन जब ऐसा मजाक हो जो उसके वचन के सीरियसनेस को खत्म कर दे तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। जब उसके वचन की गंभीरता को आपका कोई मजाक या आपकी कोई हंसी या हल्के से उसको हल्के से लेने की जो आदत है उसको अगर खत्म कर दे, सीरियस ना रहें आप, तो ऐसी हर एक चीज का परमेश्वर विरोध करने पे उतर आएगा। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? जो आपको परमेश्वर में गहराई में ना जाने दे और आप उसको हल्के से लेते रहो और हल्के से लेने की आदत आपकी हो जाए उस परमेश्वर को, उसके वचन को आज कितने सारे लोग हल्के से लेते हैं, उसके प्रचारकों को आज कितने सारे लोग हल्के से लेते हैं, वो जो सुनाते हैं उनकी बातों को कितने सारे लोग हल्के से लेते हैं। बड़ा दुख होता है जब आप 10 साल प्रीचिंग करो और 10 साल प्रचार करने के बाद जिस व्यक्ति से आप बहुत पहले मिले थे, जिसकी आदत खराब थी, और 10 साल के बाद आप मिले और उसकी आदत अभी भी खराब है, तो ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि इस व्यक्ति के द्वारा सुने गए वचन किस तरीके से सुने गए कि इसकी हालत नहीं सुधरी और ये व्यक्ति बदला नहीं। खुद शक होने लगता है, क्या तो परमेश्वर तुझ में कमी है या फिर तेरे वचन में कमी है या ये व्यक्ति में कमी है। व्यक्ति से पूछो तो कहता है कि मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। आज हर एक इंसान की फितरत और हर एक इंसान की आदत है अपने आप को सही ठहराना और दूसरे को गलत ठहराना, अपने आप को बचाना और दूसरे पर दोष लगाना, अपने आप को उसके सामने भी सही बना लेना, उसके सामने भी सही बना लेना, 10 लोगों के सामने सही बना लेना और 10 लोगों को अपने पक्ष में कर लेना, और जो दूसरा है उसको पूरी तरह से 100% गलत ठहराने की कोशिश में आज का व्यक्ति है। बड़ा दुख होता है ये सब देख करके कि हमारे अंदर अभी भी पुरानी आदतें मिटती नहीं, खत्म नहीं होती, और हमारे अंदर आज भी परमेश्वर के प्रति बेवफाई करने की आदत मौजूद है। अगर आप प्रार्थना के समय मोबाइल फोन का उपयोग करते ना, तो मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्गदूत आकर उस पर हथौड़ा मारे, वो टूट जाए। क्योंकि आप वो हो जिसका जिक्र दूसरे पत्रस अध्याय 2 में है कि नहलाई धुलाई सुअरी फिर से कीचड़ में लौटती है। कुत्ता अपनी ही वमन के पास, अपने कुत्ता अपने ही वमन के पास लौटता है। ये देखो 2:22, 2 पीटर 2:22, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। बड़ा दुख होता है, पर पतरस को इस तरह से लिखने का शौक नहीं था।
लेकिन पतरस ने ऐसे लोगों को देखा जो परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते, जो परमेश्वर को सीरियसली नहीं लेते, गंभीरता से नहीं लेते। क्या वो मसीही नहीं है? क्या उनका बपतिस्मा नहीं हुआ है? जी नहीं, उनका बपतिस्मा हुआ है, वो मसीही हैं, वो जो है फॉलो करते हैं सारे रीति रिवाज, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर परमेश्वर को हल्के से लेने की जो गंदी आदत है, इस गंदी आदत को वो जानते नहीं कि कितनी भयानक है। बाइबल में लिखा हुआ है, थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर कर डालेगा। थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर कर डालेगा। उनको ये नहीं मालूम है, उनकी ये आदत, उनकी ये छोटी सी आदत, भले ही उसको जस्टिफाई करते हो, लीपा पोती करते हो और कहते हो कि हम कहाँ गलत, हम तो सही हैं, हम तो परमेश्वर के नियम कानून पालन करते हैं, चर्च जाते हैं और सारे कर्मकांड करते हैं। लेकिन आप सारे कर्मकांड करते, चर्च जाते, तो तुम्हारी आदतें क्यों नहीं सुधरी? तुम्हारे आचरण क्यों नहीं सुधरे? तुम्हारे अंदर से गलत बातें क्यों नहीं खत्म हो रही? तुम्हारी नशे की आदत और झूठ बोलने की आदत और व्यभिचार करने की आदत और धोखा देने की आदत क्यों खत्म नहीं हो रही? तो तुम्हारे चर्च जाने और तुम्हारे कर्म कांड करने से फायदा क्या है? तुम वो हो जो नहलाई धुलाई सुअरी के समान हो। आपको लगेगा शायद कि अशोक ब्रदर आज ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, जब परमेश्वर ने कहा ना, ऐसा वो मुझसे बहुत कम बार बोलते हैं, लेकिन आज उसने जब बोला तो मैं रो पड़ा बैठ करके। उसने मुझे दिखाया, जब उसने बोला ना, तो उसने मुझे दिखाया उसका बेटा, उसने मुझे दिखाया उसका बेटा मर रहा है, उसके बेटे को मार रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, खून निकल रहा है उसका, और उसको मार डाला। और वो जब सब हो गया, जब मैंने वो सब देख लिया, तब उसके बाद वो मुझसे कहता है, मैं कब तक सहूं, मैं कब तक सहूं? समझा लोगों को कि मैं कब तक सहूं। पूछ इनसे कि मैंने अन्याय किया है क्या इनके साथ। पूछ इनसे कि मेरी क्या गलती है। पूछ इनसे कि मेरे पुत्र को देना ही और मेरे पुत्र को क्रूस पर इनके लिए बलि चढ़ाना ही मेरी गलती थी क्या। पूछ इनसे कि ये क्यों नहीं बदलते, ये क्यों नहीं सुधरते। क्या मेरे वचन की कमी है? क्या प्रचारकों की कमी है? क्या जो है रोज सुनते नहीं है? क्या नेटवर्क इतना बढ़ नहीं गया कि तुम जब भी खोलो तब भी तुम परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने आप को सुधरने वाले रास्ते पर ला सकते हो? क्या मेरी गलती है? पूछ इनसे। आखिर ये क्यों मेरे पुत्र को पैरों के तले कुचल रहे? आखिर ये क्यों उसके बलिदान को व्यर्थ कर रहे हैं? आखिर ये क्यों गंदे कामों में आज भी लिप्त हैं? क्या मेरा पुत्र आकर के क्रूस पर मर करके गया, ये कहीं किसी कोने में हुआ था? क्या ये बात किसी कोने में घटित हुई थी? क्या ये बात कहीं पर्दे के पीछे हुई थी कि लोगों को पता नहीं था? लोगों को पता था, सबको पता है। मसीही लोगों, तुम सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो। अगर तुम उसके पुत्र को, जिसने बलिदान दिया, और बलिदान जिस मकसद के लिए हुआ, जिस बात के लिए हुआ, वो बात तुम अपने जिंदगी में लाते नहीं हो, तुम मसीही हो, तुम सबसे बड़े जिम्मेदार हो। तुम जिनका बपतिस्मा हुआ, तुम जो मसीही फॉलोवर बन गए, तुम जो क्रूसधारी या बिल्लाधारी हो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो गई है कि यीशु मसीह को फॉलो करो। अगर नहीं करते तो तुम सबसे बड़े जिम्मेदार हो। और परमेश्वर कहता है कि मैं कब तक सहूं। दीज आर द लास्ट डेज, ये अंतिम दिन है। अगर आपने अपने ऊपर किए जाने वाले अनुग्रह के समय को पहचाना नहीं, अगर आपने परमेश्वर के द्वारा किए जाने वाले अनुग्रह को, जो तुम्हारे ऊपर अब भी किया जा रहा जबकि तुम दारू पीते, अब भी परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करता है जबकि तुम तंबाकू खाते, तुम्हारा मुंह सड़ नहीं गया, तुम्हारे फेफड़े गल नहीं गए, तुम्हारी आंतें खराब नहीं हुई, और डींग मारते हो क्योंकि तुम स्पेशल पीने वाले हो, स्पेशल खाने वाले हो, पी खा करके अपने पत्नी बच्चों को परेशान करते हो,
पी खा करके अपने घर वालों को जो है गालियां बकते हो, पी खा करके अपनी पत्नी को जो है पैर की जूती समझते हो। और इस तरह से परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जो वो अनुग्रह कर रहा है तुम्हारे ऊपर, जो वो दया कर रहा है, उसको पैरों तले रौंद रहे हो। तुमको समझ में नहीं आता, तुमको समझ में नहीं आता कि तुम परमेश्वर के क्रोध को अपने लिए इकट्ठा कर रहे हो। तुमको समझ में नहीं आता कि परमेश्वर प्रेम और प्रेम और प्रेम और प्रेम नहीं है केवल, बल्कि उसमें ऐसा क्रोध है, वो न्याय के दिन भड़क उठेगा और तुम जल के राख हो जाओगे। अगर तुम कहो कि ठीक है राख हो जाएंगे, तो मेरे भाई तूने सबसे बड़ी गलती कर दी। क्योंकि जब ऐसा होगा ना, तो तुम माफिया मांगोगे, तुम जो है चीखोगे, चिल्लाओगे। क्योंकि सच्चाई यह है कि जब तुम जलोगे तो पूरी तरह से जल नहीं पाओगे, और जलते ही जाओगे और जलते ही जाओगे और जलते ही जाओगे और जलते ही जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर के इस मंदिर को, जिसके लिए यीशु मसीह की कुर्बानी हुई सलीब पर, उसको तुम दूषित कर रहे हो, उसको तुम बर्बाद कर रहे हो। उसने कहा कि व्यभिचार मत कर, लेकिन तुम करते जाते हो और तुम्हें कुछ नहीं होता। किसी को पता नहीं चलता तुम क्या कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता तुम क्या जो है आइकन भेज रहे, क्या मैसेज टाइप कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता कि तुम जो है अकेले कोने में क्या कर रहे हैं। तो तुमको लगता है तुम बहुत बड़े दुनिया के समझदार हो। नहीं, तुम बहुत बड़े दुनिया के समझदार नहीं हो, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। तुम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे, तुम अपने अनंत जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे, तुम अब अपने और प्रभु के बीच के रिश्ते के साथ खिलवाड़ कर रहे, जानबूझ करके उस परमेश्वर के पुत्र के लहू और उस परमेश्वर के पुत्र की कुर्बानी को तुम जो है बेकार और रद्दी समझ रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इन्हीं सब पापों के लिए क्रूस पर मरने दिया, जिसे तुम आज भी कर रहे हो, जिसे तुम आज भी नहीं छोड़ रहे। तुम बड़े सच्चे बनते हो तो दिखाओ अपना सच्चा आचरण। तुम बड़े सच्चे बनते हो तो दिखाओ कि तुम परमेश्वर के वचन के एक एक लाइन और मात्रा के अनुसार जी रहे हो। इतना कहने से बात खत्म नहीं हो जाती कि परमेश्वर माफ कर देगा, मुझसे गलती हो गई, परमेश्वर माफ कर देगा। कितनी बार माफ कर दे वो तुमको। एक ना एक बार आकर के वो तुमसे कहेगा दैट्स इट, मैं नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा कि परमेश्वर लिमिटेड है उसकी माफी में, माफ करने में, या उसकी दया में लिमिटेशन है। नहीं, उसकी दया में और उसकी माफ करने की बातों में लिमिटेशन केवल तब है जब तुम उसकी अतुल्य और उसकी असीमित दया का जानबूझ करके जब तुम फायदा उठाते, तिरस्कार करते, तो यस उसकी दया लिमिटेड है तेरे लिए, यस उसका अनुग्रह लिमिटेड है तेरे लिए, यस उसकी कृपा तेरे लिए लिमिटेड है। ही विल नॉट अलाउ यू टू गो बियॉन्ड दैट। वो तुझे जाने नहीं देगा उसके आगे, वो नहीं जाने देगा। उसने मुझसे कहा मैं कब तक सहूं, ये मेरे पुत्र का बलिदान व्यर्थ करते हैं। आपको मालूम है इस समय एक भी आयत मैंने आपको बाइबल से बताई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने बाइबल से कुछ भी बोला नहीं है। इस समय जब मैं बोल रहा हूं तो मैं समझ पा रहा हूं वो मुझसे बोल रहा है लगातार। ऐसा लग रहा है कि रो पड़ूं, ऐसा लग रहा है कि कैसे आपको बताऊं कि सच में वास्तव में वो किस तरह से फील करता है, किस तरह से महसूस करता है जब कोई व्यक्ति अपने बुरे मार्ग को जानबूझ करके पकड़े रहता और छोड़ता नहीं है। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 10 में क्या लिखा है देखो। कोलोसियों का पत्र अध्याय 1:10 में लिखा है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो,
और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। क्या यह हो रहा है? एम्प्लीफाइड कहती है, सो दैट विल वॉक इन अ मैनर वर्दी ऑफ द लॉर्ड, डिस्प्लेइंग एडमायरेबल कैरेक्टर, मोरल करेज एंड पर्सनल इंटीग्रिटी टू फुल्ली प्लीज हिम इन ऑल थिंग्स, bearing fruit in every good work and steadily growing in the knowledge of God with deeper faith, clear insight and fervent love for his precepts. ये हो रहा है क्या? इसमें से मैं एक बात आपको बताता हूं, सो दैट यू विल वॉक इन अ मैनर वर्दी ऑफ द लॉर्ड, कि तू परमेश्वर के योग्य चाल चलन, परमेश्वर के योग्य, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, प्रभु के योग्य हो, प्रभु को पसंद आए, प्रभु को योग्य लगे, प्रभु को अच्छा लगे, है वो प्रसन्न हो, वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, परमेश्वर सब प्रकार से प्रसन्न हो। आज परमेश्वर को चिढ़ाने वाले लोगों की कमी नहीं है। आज परमेश्वर की आंखों में आंसू लाने वाले लोगों की कमी नहीं है। आज परमेश्वर को गाली देने वाले लोगों की कमी नहीं है। आज परमेश्वर को हल्के से लेने वालों की कमी नहीं है। आज परमेश्वर को नजरअंदाज करने वाले लोगों की कमी नहीं है। और यह संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि यह बाइबल में लिखा हुआ है। और तुम अगर मिले थोड़े बहुत, ओह देख वचन क्या कहता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। मीका चैप्टर 7 वर्स मैं बताता हूं। 1 से पढ़ें, 1 से और 4 तक आऊंगा मैं, देखना। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूं जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए गुच्छा नहीं रहा। आगे, भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का शिकार करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। देख रहे हो आप, वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता है, न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है, और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जाल साजी करते हैं। आगे, उनमें से जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। जो सबसे सीधा है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन, अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है। अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। वेट इस वचन पे, उनमें से जो सबसे उत्तम है, क्या? उनमें से जो सबसे उत्तम है, इंग्लिश में लिखा, द बेस्ट ऑफ देम इज अ ब्रायर। बेस्ट ऑफ देम, जो लोग कहते हैं कि, जो लोग समझते हैं, द वन हु अंडरस्टैंड्स और थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने आप के बारे में सोचता है, मैं बेस्ट हूं, मैं उत्तम हूं। प्रभु कहता है, अबे बेस्ट और उत्तम सुन, मैं तेरे असलियत बताता हूं, तू कटीली झाड़ी के समान है मेरे लिए। तू जो अपने आप को थोड़ा बहुत प्रार्थना कर करके तू अपने आप को जो बेस्ट समझता है ना, तू मेरे लिए कटीली झाड़ी के समान है। तू अपने आप को बेस्ट समझता है, थोड़ी सी भक्ति करके और थोड़ा सा प्रार्थना करके और बाकी का जीवन जो है दोगलेपन में गुजार करके समझता अपने आप को मैं उत्तम हूं। अबे तू उत्तम नहीं है, तू कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है मेरे लिए। और फिर क्या कहता है प्रभु, जो सबसे सीधा है, जिसको देख के कहेंगे कि हां भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है, इससे सीधा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें, इससे सीधी लड़की नहीं मिलेगी तुमको। उसके विषय में
सचमुच में सीधा है तो परमेश्वर को उनके लिए यह नहीं कहना चाहिए। वो सचमुच में सीधे नहीं है। परमेश्वर को सच्ची बातों से कोई विरोध नहीं है। परमेश्वर को हमारे कैरेक्टर में सच्चाई से कोई विरोध नहीं है। अगर हमारा कैरेक्टर सचमुच में सच्चा है ना, तो उसको वो आपको रात में जगा के बोलेगा, बेटा सुन, प्रलय आने वाला है, बेटा सुन, भूकंप होने वाला है, बेटा सुन, यहां पर तुझे मारने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, निकल जाए यहां से। क्योंकि वो तेरे कैरेक्टर को देखता है। कैरेक्टर देखा जाता है। मैं बता रहा हूं, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र किस तरह का है। परमेश्वर को सच्चे चरित्र से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका सच्चा चरित्र है, वचन के आधार पर आपका चरित्र है सचमुच में, स्कूल में जाते हो लेकिन चरित्र तुम्हारा वचन के आधार पर है, ऑफिस जाते हो लेकिन चरित्र तुम्हारा वचन के आधार पर है, घर में रहते हो चरित्र तुम्हारा वचन के आधार पर है। यूसुफ का चरित्र वचन के आधार पर था, लेकिन देख, वचन उस समय नहीं था। यूसुफ का चरित्र वचन के आधार पर था। एक औरत कहती है मेरे साथ आके सो जा, वो कहता है हट, कैसे सोऊं तेरे साथ, हैं तेरे साथ सोकर कैसे सोऊं मैं, तेरे साथ पाप कैसे करूं। वो कहती है कि देख, घर में कोई नहीं है, नौकर भी नहीं है, पति भी नहीं है, तू बहुत अच्छा लगता मुझको, तू सो जा मेरे साथ। उसने कहा भले से ही तेरा पति ना हो, भले से ही तेरे नौकर ना हो, भले से ही मैं हेड हूं, लेकिन मेरे ऊपर जो हेड है ना, वो है यहां। उस हेड के सामने मैं ये काम नहीं कर सकता जो तू मुझसे कहती है करने को, मैं नहीं करूंगा। देख, उसका चरित्र देख, उसका कैरेक्टर देख, उसका कैरेक्टर देख और तेरा कैरेक्टर देख। डुप्लीसिटी प्ले कर रहा है, ढोंग कर रहा है, ढोंग, डुप्लीसिटी। परमेश्वर को सच्चे चरित्र से कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर सच्चे चरित्र वालों को अपना दास और दासी बनाने के लिए ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है 24/7। वो ढूंढ रहा है कि ऐसे लोग हों जिनको पकड़ करके कहूं कि देख, मैंने उसे चुना था, वो भटक गया, क्या तू मेरा काम करेगा। देख, मैंने उसे चुना था, वो भटक गया, क्या तू मेरा काम करेगी। वो ऐसे लोगों को जो ईमानदार हैं, जो सच्चे हैं, जो झूठे धन में भी ईमानदार, उसको उठा करके चुन करके लेकर के आता है कि देख, सुन सुन, मेरी प्रजा के लिए काम करेगा क्या। सबसे ज्यादा चिंता आत्माओं को बचाने की स्वयं परमेश्वर को है। सबसे ज्यादा दर्द आत्माओं को बचाने के लिए स्वयं परमेश्वर को है। वो कहता है, पता है, मीका 7:4 में उसने कहा, तुम में जो सबसे उत्तम है, पुट दैट वर्ड्स फास्ट, हाय मुझ पर, क्योंकि उनमें से जो सबसे उत्तम है, उनमें से जो सबसे उत्तम है, वो कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। द बेस्ट ऑफ देम इज ए ब्रायर, जो सबसे उत्तम बना घूम रहा है, उसका भी कैरेक्टर मैं देख रहा हूं कि झाड़ी के समान दुखदाई है मेरे लिए। वो तुम्हारे लिए होगा बेस्ट, लेकिन मेरे लिए बेस्ट ये नहीं है, मेरे लिए बेस्ट नहीं है। ये कटीली झाड़ी के समान है, ये लोग कटीली झाड़ी के समान। जब पॉलिटिक्स करने का वक्त आता है तो कर ही लेते हैं। उसके द्वारा किए गए उनके ऊपर अनुग्रह का नाजायज फायदा उठा करके, यह समझ करके कि परमेश्वर तो हमसे खुश ही है और इतने सारे लोग हमारे फॉलोवर हैं, तो थोड़ी सी पॉलिटिक्स करने में क्या जाता है। थोड़ा सा किसी के बारे में तुम गलत बोलते हो, तुम उसकी इज्जत जो खराब करते हो ना, तुम उसको कभी रिपेयर नहीं कर सकते। परमेश्वर तुमसे लेखा लेगा इस बात का, क्योंकि द बेस्ट ऑफ यू आर लाइक ब्रायर टू हिम। तुम जो उत्तम बने हुए हो ना, तुम उत्तम नहीं हो, तुम कटीली झाड़ी के समान हो, परमेश्वर कहता है।
थे तो सदूकी और फरीसी यीशु मसीह के जमाने में लोगों को कहां लगता था कि ये जो है ढोंगी हैं। जब तक कि यीशु मसीह ने उनकी असलियत को रिवील नहीं किया तब तक कि लोगों को मालूम ही नहीं था कि अरे यार ये तो ढोंगी हैं। और यीशु मसीह में हिम्मत थी, आज लोगों में हिम्मत खत्म है कि सच्चाई जानने के बाद बोल सकें। यीशु मसीह में आत्मा के द्वारा दी गई बोल्डनेस थी, वो बोलता था और लोग उससे बैर करते थे, वो बोलता था और लोग उससे दुश्मनी करते थे, लेकिन वो बोलता रहा। वो क्रूस तक बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया। लोगों को नहीं पता था कि ये सदूकी फरीसी लोग ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, प्रार्थना का दिखावा कर रहे हैं, भक्ति का दिखावा कर रहे हैं। असलियत में भक्ति क्या है इनको पता तक नहीं है, असली में प्रार्थना क्या इनको पता तक नहीं है, असली में उपवास क्या इनको पता तक नहीं है, असली में दान देना क्या इनको पता तक नहीं है, असली में माफ करना क्या इनको पता तक नहीं है, असली में धार्मिकता क्या इनको पता तक नहीं है, असली में पाप क्या इनको पता तक नहीं है। यीशु मसीह ने उनकी असलियत को रिवील किया, यीशु मसीह ने उनकी असलियत को रिवील किया। बेस्ट बने हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये ढोंगी हैं। बेस्ट ऑफ देम, उनमें जो सबसे उत्तम है वो कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है, जो सबसे सीधा है वो कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। कांटे वाला बाड़ा उससे भी बुरा है, वो जो सीधा है ना, कांटे वाला बाड़ा जो है ना उससे भी बुरा है। समझ रहे हो आप? वो कह रहा है कि जो सबसे उत्तम है वो कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है, जो सबसे सीधा है वो कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर को तेरे अंदर के सच्चे कैरेक्टर से प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है दिखावे से, उसको प्रॉब्लम है ढोंग से, उसको प्रॉब्लम है जब तुम पॉलिटिक्स खेलते हो अपने सीट, अपने अधिकार के फायदे में। जब तुम पॉलिटिक्स खेलते हो तब उसको बहुत दुख होता है, तब उसको चिढ़ मचती है। जब उसके वचन को तुम ना ट्विस्ट करते हो, जब तुम उसके वचन को मोड़ते हो ना, तुम्हारा टॉक तब तक फुलफिल नहीं होता, तुम्हारा प्रवचन तब तक पूरा नहीं होता, तब तक उसमें तुमको खूबसूरती नहीं दिखती जब तक तुम 4 लोगों के बारे में, 4 प्रचारकों के बारे में बोल ना लो। लोग यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए भूखे और प्यासे, और तुम लोगों की बुराइयां सुना रहे। प्रभु कहता है दुखदाई है ये, दुखदाई है ये मेरे लिए, कटीली झाड़ी के समान है, कांटे वाले बाड़े से भी बुरे हैं ये। पॉल कहता है कोलोसियंस चैप्टर 1:10 में, आपने पढ़ा, वहां लिखा है तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, चाल चलन तेरा प्रभु के योग्य हो, तेरा आचरण प्रभु के योग्य हो। अरे लिखा हुआ है फिर भी तुम मानते नहीं, फिर भी तुम सुनते नहीं, फिर भी तुम बदलते नहीं, तो क्या उसको आकर के तुम्हारी गर्दन पकड़ के झुका देना चाहिए कि मान 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 मान? अगर लिखा हुआ नहीं होता तो तुम कहते कहां लिखा है, लिखा हो तो मैं मानूं, लेकिन लिखा है उसके बाद भी तुम मानते नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कहां तक सहूं मैं? क्या पता नहीं है इनको? पता है। क्या मालूम नहीं है इनको? मालूम है। क्या दिख नहीं रहा इनको? दिख रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा इनको? समझ में आ रहा है। क्या ये सुन नहीं रहे? सुन भी रहे हैं। लेकिन मैं कब तक सहूं? इनको अब तक बदल जाना चाहिए था, अब तक। आपको मालूम है जितनी देर आप अपने बुरे आचरण को जस्टिफाई करने में लगा रहे हो ना, उतना करीब तुम अपनी दंड आज्ञा को बुला रहे हो। मनुष्य जो बोता है वही लुनेगा। जितनी देर तुम अपने आप को सुधरने में लगा रहे हो, आप कहोगे मैं कैसे सुधरूं, मैं कैसे सुधरूं? क्यों कैसे सुधरूं?
जब तुझे पकड़ के पुलिस ले जाती है और मारती है तो डंडे, पुलिस ले जाती है जब मारती है तो डंडे, और जब तुम्हें चोट मिलती है जिस बात को जो गलती तुमने की थी, तब जो है तुम वहां से निकल करके आते हो और तब वो नहीं करते, तब तो सीधे चलते हो क्योंकि पुलिस ने मारा है। यहां मार नहीं रहा कोई, यहां केवल सुनाया जा रहा है, उसके बाद भी तुमको जो है अकल नहीं कि बिना मार खाए सुनने मात्र से सुधर जाओ, बदल जाओ, छोड़ दो अपने घमंड की आदत, छोड़ दो धोखा देने की आदत, छोड़ दो झूठ बोलने की आदत, छोड़ दो और करो वो जो बाइबल कहती है। परमेश्वर को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हम? उसके वचन को हम गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे और क्यों हम उसके हंसी मजाक बनाए जा रहे हैं? क्यों आखिर है? वचन कहता है कि सो दैट यू विल वॉक इन अ मैनर वर्दी ऑफ द लॉर्ड, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, योग्य, और वो सब प्रकार से, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, सब प्रकार से प्रसन्न हो। क्या हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं? क्या आप एक ऐसी मसीही जिंदगी जी रहे हैं? क्या आपका टोटल फोकस इस बात पर है कि मैं उसके योग्य जीऊं, मैं उसके योग्य जीऊं? क्या हम सचमुच में उसके योग्य जी रहे हैं? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर जो अपने पुत्र को रिवील करने वाला है कुछ ही समय में, वो ऐसे लोगों को जो डुप्लिसिटी और डुअल नेचर और जो है ढोंग करते हुए और दिखावा करते हुए जी रहे हैं, परमेश्वर उनको पर्याप्त मात्रा में उनको समय दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी जब वो सुधर नहीं रहे, तो जब वो न्याय में आएगा, न्याय जब करेगा, तो आपको क्या लगता है कि इन सबको भी जो है स्वर्ग जाने का मौका मिल जाएगा? नो, नेवर, नहीं। परमेश्वर के योग्य, उसके योग्य आचरण करके जो नहीं जिएगा ना, ठीक है, उसको वो नहीं ले पाएगा। ही इज फेड अप, उसका जी भर चुका है देख देख करके। परमेश्वर को निराश करने वाले, दुख देने वाले लोगों की कमी नहीं है, बढ़ती जा रही है। आपको मालूम है, एक और वचन मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना, फिलिपियंस 1:27, फिलिप्पी अध्याय 1:27। देख लो, आपके सामने वचन है, क्या लिखा है? केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हाँ, ओनली लेट योर कन्वर्सेशन बी एज इट बिकमेथ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। सुसमाचार के योग्य, तुम्हारा चाल चलन, कन्वर्सेशन, द वे यू सी, द वे यू हियर, द वे यू टॉक, किस तरह से तुम देखते हो, किस तरह से तुम सुनते हो, किस तरह से तुम बोलते हो, किस तरह से तुम्हारे ख्याल हैं, किस तरह से तुम्हारे तरीके हैं, किस तरह से तुम्हारा आचरण है। जब गुस्सा आया तो वो गुस्सा तुम्हारा सही है या गलत है? हाँ? मूर्खों की तरह गुस्सा कर रहे हो या समझदार की तरह गुस्सा कर रहे हो? किस तरह का है हमारा व्यवहार? केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। केवल इतना करो कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करना पड़ता है। आज फ्री फंड में मिल गया है, समझ रहे हो? फ्री फंड में मिला है। किसी ने तो इस सुसमाचार को सुनाने के लिए अपनी जान दी है। तेरे को जान देनी पड़ी क्या? किसी ने तेरे बीच में सुसमाचार पहुंचे, उसके लिए किसी ने जान दी। किसी ने जो है चैलेंज लिया था, तो आज तुम अच्छे से सुन पा रहे हो। किसी ने जो है चैलेंज लिया था कि कोई भी मुझे गलत कहे। किसी ने अपना परिवार छोड़ा था। किसी ने अपने भाई बहनों को
छोड़ा था, भूल गया था वो। कोई ऐसा हुआ था जिसने विवाह तक नहीं किया। कोई ऐसा हुआ था जिसने अपने पत्नी बच्चों को घर पे ही छोड़ दिया। कोई ऐसा हुआ इस सुसमाचार के लिए जिसने त्याग परिश्रम किया। इस सुसमाचार के विश्वास के लिए किसी ने त्याग परिश्रम किया। तुमने क्या किया? तुमको पका पकाया मिल गया, उसको भी खाने में जो है तुम जो है घिन कर रहे हो। उसके लिए भी तुम्हारे अंदर इज्जत तक नहीं है कि यार प्रभु का वचन है, मैं सुन लूं ध्यान से। है? कोई मर गया इस सुसमाचार के लिए कि तुम जिंदा रहो। कोई शेरों के आगे डाला गया इस सुसमाचार के लिए, यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए। कोई लकड़ी के खंभे पे लटक करके जल गया यीशु के सुसमाचार के लिए। कोई तेल के कड़ाही में डाला गया यीशु के सुसमाचार के लिए। कोई रस्सियों से बांधकर घोड़ों के द्वारा घसीटा गया यीशु के सुसमाचार के लिए। कोई नंगे हाल भूखे और रात में जागते हुए फिरता रहा दर बदर, भटकता हुआ। ना घर था, ना मित्र थे, ना दोस्त थे, अंधेरा ही था। उनको लगा हम छोड़ दिए गए, हम इस संसार के कूड़े और कचरे हैं। इस सुसमाचार के लिए कोई मेहनत की है हमने? बाइबल रखी है पढ़ते उठा के, वचन रखा है घर में पढ़ते उठा के। करीब में प्रार्थना होती, आते हो क्या? यीशु मसीह अपनों के यहां आया और उसके अपने लोगों ने उसे अपनाया नहीं। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के अनुसार हो। केवल इतना करो। क्या हम करते हैं इतना? इतना भी करने में हमारे नाक बिचकते हैं, इतना करने में भी हमारे जो है हाथ पैर फूलते हैं। परमेश्वर के लिए अगर तेरे अंदर खुलापन नहीं है तो तेरे भाई बहनों के लिए तेरे अंदर क्या खुलापन होगा? अरे जब तू जड़ से ही अलग है तो बाकी की बातों में जुड़ जुड़ करके ढोंग क्या कर रहा है रे? अरे जो तू मसीह को ही समय नहीं दे रहा, तेरी बाइबल जो है रखी पड़ी है, तो पता भी नहीं तेरी बाइबल किधर है, तो क्या जो है तू संसार में जो है बड़ा जो है बन करके घूम रहा, उत्तम बन के घूम रहा। दे आर ब्रायर टू मी। झाड़ झंकाड़ हो, कटीली झाड़ झंकाड़ हो, उनमें जो सबसे उत्तम है वो कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है मेरे लिए। मेरे भाई मेरी बहन, वो जो जड़ है मसीह, उसी के सुसमाचार के अनुसार जीने की बात, उसमें ही हम जो है योग्य नहीं है। योग्य नहीं कर हो सकते हैं लेकिन हम बन नहीं रहे। ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये आपको करना होगा। मेरे भाई मेरी बहन, आप जरा सोच के देखो, यदि वो अब तक तेरे को बख्शे हुए है तो सावधान। एक भाई साहब मिले मुझे, मैंने उनसे कहा कि भाई तुम शराब मत पिया करो और तुम ये तंबाकू पंबाकू मत खाया करो। तो उन्होंने इतना गंदा जवाब दिया मेरे को, बोले तुम्हारे पैसे की खाता हूं क्या? है तू कौन होते हो मुझे बोलने वाले? मैंने कहा मसीही हो तुम, और मैं मसीह के सुसमाचार को सुनाने वाला हूं। इसलिए मैंने बोला मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है वो यीशु मसीह है। अगर तू मुझे कहता है तो तू मुझे नहीं, तू उसे कहता है, और जो उसे कहता है वो उसको कहता है जो उसके ऊपर है, और जो उसको कहता है वो किसी और को नहीं कह सकता, उसके ऊपर कोई नहीं है। ही विल बी योर जज। वो तेरा जजमेंट करेगा, वो तुझे जज करेगा, वो तेरा न्याय करेगा। बोले अरे बड़े देखे तेरे जैसे। मैंने कहा मेरे जैसे बड़े देखे? पहली बात तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि मेरे जैसे तुमने बड़े देखे।
सच्चाई यह है कि एक ही देखा है, इसके बाद तू देखेगा नहीं। मैंने बोला कि या तो बदल जाओ, या तो छोड़ दो ये सब और परमेश्वर की शरण आ जाओ, या फिर मार्क माय वर्ड, जो मैं कह रहा हूं उसको चिन्हित कर ले। आने वाले समय में तुझे बीमारी लगेगी और ये बीमारी इनक्योरेबल होगी, ठीक नहीं होगी। हाँ, आपको मालूम है 1 महीने के बाद इस व्यक्ति को इतनी भयानक बीमारी लगी कि कोई इसके करीब नहीं जाता था, कोई इसके करीब नहीं जाता था। उसने सूचना भिजवाई, वो जो भाई है ना, उसने मुझसे कहा था ऐसा हो जाएगा, उसी को बुला के लाओ, वही कोई रास्ता बताएगा। जब वो मुझे बुलाने आए ना, तो मैं घर पे नहीं था, तो मैं जहां था वहां पर उन्होंने संदेश भेजा, मैं वहां से और आगे बढ़ गया। प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम थे, मैं आगे बढ़ता चला गया और उससे बात नहीं हो पाई, और वो चल बसा। आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओके, आप जाएं लूक चैप्टर 19, लूका अध्याय 19 और 19 वचन 41, 41, लूका 19:41। देखो क्या लिखा है। यीशु ने क्या कहा? जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। वेट। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। कौन सा नगर था ये? यरूशलेम, गॉड्स ओन सिटी, यरूशलेम। जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जब निकट आया तो वह नगर को देखकर उस पर रोया, नगर को देखकर उस पर रोया। क्यों रोया? कि उसे कुछ पता नहीं था, उसे कोई रेवलेशन नहीं था। उसको रेवलेशन हुआ, उसको पता था कि क्या होगा। उसने देखा और नगर को देखकर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। हालेलुया। क्या वापस जाना वहां 42 पे? बट नाउ दे आर हिड फ्रॉम दाइन आईज। क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। आगे, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। आगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने इस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। क्यों तुझे जो है मटिया मेट करेंगे? क्यों तेरे बच्चों को मिट्टी में मिलाएंगे? क्यों तेरे नगर का पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा? क्योंकि तूने इस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। जब तेरे ऊपर कृपा दृष्टि की गई तो तूने नहीं पहचाना। क्या मतलब है कि जब मेरे ऊपर कृपा दृष्टि की जा रही है तो मैं उसको पहचानूं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर शराब पीते पीते मेरे को कुछ नहीं हुआ तो तेरे ऊपर यह कृपा दृष्टि है, इसको समझ और पीना छोड़ दे। अगर व्यभिचार करते करते तेरे को अभी तक कुछ नहीं हुआ और जिसके साथ व्यभिचार कर रहा वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो इस चीज को कृपा दृष्टि समझ परमेश्वर की और छोड़ दे इस चीज को।
अगर पत्नी के साथ अन्याय करते करते अभी तक तू शारीरिक रूप से स्वस्थ है और तुझे एक बीमारी नहीं लगी है, तो इसको कृपा दृष्टि समझ और छोड़ दे ये करना जो तू कर रहा है। तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। तुझे पहचानना चाहिए कि मेरे ऊपर कृपा दृष्टि की जा रही है, तभी तो मैं जिंदा हूं। नहीं तो तेरे जैसे बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे, तू लौट के आया, वो लौट के नहीं आए। तेरे जैसे बहुत से लोग उसी रोड से होकर के गए थे जिस रोड से तू जा रहा था, वो मर गए, लेकिन तू घर पहुंच गया। तेरे ऊपर कृपा दृष्टि थी। इसको नजरअंदाज करके जितना देर तू कर रहा है ना, उतना देर तू अपने ही लिए बर्बादी इकट्ठा कर रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती तो परमेश्वर का वो वाक्य मेरे दिमाग में अभी भी गूंज रहा है, मैं कब तक सोऊं, मैं कब तक सोऊं, मैं कब तक सोऊं। आई वॉन्ट टू कम। मैं कब तक सोऊं। आपको मालूम है इब्राहिम क्यों मध्यस्थता कर रहा था सदोम और गमोरा के लिए? केवल लोट के लिए? नो। इब्राहिम को परमेश्वर का रेवलेशन था। इब्राहिम को परमेश्वर की जानकारी थी कि यह परमेश्वर है, यह परमेश्वर है, ये जो कह रहे हैं इसे कर डालेंगे। ये कह रहे हैं कि मैं इस नगर की दशा देखने आया हूं। इब्राहिम को परमेश्वर का रेवलेशन था, प्रकाशन था कि परमेश्वर यूं ही स्वर्ग से नीचे नहीं आता। परमेश्वर यूं ही स्वर्ग से नीचे नहीं आता। अगर ये स्वर्ग से नीचे आया तो देयर इज समथिंग सीरियस, समथिंग सीरियस। परमेश्वर स्वर्ग से नीचे आया इब्राहिम के समय में, और परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग से नीचे आया हमारे समय में। तुमको नहीं लगता कि अब बात सबसे गंभीर और पुराने विधान से भी ज्यादा गंभीर बात अब है कि तुम उसके पुत्र के स्वर्ग से नीचे आने की बात को भी रद्दी और कूड़ा समझते और अपने बुरे स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहते। पीने की, खाने की आदत, व्यभिचार की आदत, लालच और झूठ की, घूस की आदत और दुनिया भर लड़ाई झगड़े करने की आदत तुमसे छूटती नहीं है। तुम सुनते हो, तुम संडे जाते, तुम मंडे जाते, तुम जो है चर्च में बैठते, तुम जो है तुम्हारे लोग मित्र बने हुए हैं, उसके बाद भी तुम जो है सुधरते नहीं। चारों तरफ सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा, कोई ना कोई जरूर तुम्हारे अंदर लगा होगा, कोई ना कोई वचन, लेकिन उसके बाद भी तुम सुधरते नहीं। तुम्हारे बच्चों ने बोला होगा प्लीज आप छोड़ दो इसे, प्लीज आप ऐसा मत करो, लेकिन तुम नहीं मानते। तब परमेश्वर के पास कोई रास्ता नहीं इसके कि वो नीचे आए और तुझे तेरा आमना सामना करे। एक कैंसर ना तेरे को हिला के रख देगा, एक कैंसर, एक बीमारी तेरे शरीर को हिला के रख देगी। इस स्वस्थ शरीर को लेकर के मजा मस्ती मार रहा हो, छलता कूदता और मोटरसाइकिल जिस स्पीड में नहीं चलानी चाहिए उसी स्पीड में चला करके परमेश्वर की परीक्षा लेते हुए और स्टंट मारते हुए घूम रहा है और समझता नहीं है कि तेरे शरीर को सलामत रखा वो उसकी कृपा दृष्टि है। बदल जा, छोड़ दे, सुधर जा, लौट आ, लेकिन नहीं लौट रहा। कब तक सहूं, कब तक सहूं? इन्होंने मेरे बेटे को मार डाला, मेरे बेटे को मार डाला, मेरे नबियों को मार डाला, मैंने अपने नबियों को भेजा, मार डाला इन्होंने। मैंने अपने 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 नबियों को भेजा, इन्होंने मार डाला उनको। मैंने सोचा कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, शायद उसकी सुनेंगे, मैंने उसको भेजा, उसको भी इन्होंने मार डाला। मैं कब तक सहूं, कब तक सहूं मैं, कब तक? अगर आप बचना चाहते हो ना, आज समय है, कल नहीं है। इसी समय
कल नहीं है। अगर आपको अभी तक ना कोई बीमारी, स्वस्थ शरीर लेकर के घूम रहे हो गुस्सा करते हुए, तो सुधर सकते तो आज सुधर जाओ, कल नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, तुम जो तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारी पत्नी को और तुम्हारे बच्चे को, सबकी जिम्मेदारी है। मैं नहीं कह रहा कि एक ही, सबकी जिम्मेदारी है। तुम जो है अगर वो सही है और वचन के अनुसार बोल रहे हैं तो तुमको उनकी मान लेनी चाहिए। तुमको उनकी मान लेनी चाहिए। मैं बताऊंगा तो आपकी रूह कांप उठेगी। ऐसी चीजें मैंने देखी हैं जब परमेश्वर को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया, नजरअंदाज करके जिया ना, उनकी गति खराब हो गई। गति खराब हो गई। मैं कई बार देखता हूं कई सारे बूढ़े लोग, तो मैं सोचता हूं एक दिन मैं भी बूढ़ा होऊंगा, तब क्या मेरी हालत ऐसी होगी। डर लगता है। एक दिन आएगा जब मेरे भी हाथ पैर काम नहीं करेंगे शायद, तब क्या होगा। हे परमेश्वर, तूने कहा बाल पक जाने तक मैं तुझे संभालूंगा, तो बाल पक जाने तक तू मुझे संभाले। इसके लिए जवानी में अभी से मुझे कुछ करना होगा। इसके लिए इस जवानी में मुझे कुछ करना होगा। इसके लिए मुझे परमेश्वर की संगति में रहना होगा। इसके लिए मुझे उसे प्रसन्न करना होगा। इसके लिए मुझे उसके योग्य चाल चलनी होगी। इसके लिए मुझे उसको प्रसन्न करने के लिए अपनी तरफ से जितना बन पड़ सकता है, जितना हो सकता है, पवित्र रहने की और धर्मी रहने की कोशिश करनी पड़ेगी और उसके वचन का पालन करना पड़ेगा इस उम्र में। तब जाकर के वो बाल पक जाने में मेरे साथ रहेगा, और तब जाकर के कोई हो मेरे आगे और पीछे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस समय मेरी कमजोर हालत में वो अपने स्वर्गदूत को भेजकर मेरी मदद कराएगा। वो उस कमजोर अवस्था में जब मैं गिरने को होऊंगा, तब वो मुझे संभाल लेगा। वो मेरे पैरों को पत्थर से ठेस नहीं लगने देगा। वो मेरे आगे पीछे स्वर्गदूतों को रखेगा और परमेश्वर का दूत उसके भक्त के पास डेरा डालेगा। मेरे भाई मेरी बहन, ये तब होगा जब तू जवानी में अभी से इसी अवस्था में, जब तू समझदार है, जब तेरा माइंड काम कर रहा, जब तेरी नसें काम कर रही, जब तेरा इंटेलेक्ट काम कर रहा, जब तेरी आंखें उजाले में देख रही है, जब तू देख पा रहा है, जब तू समझ पा रहा है, जब तू सुन पा रहा है। अभी से अगर तू कोशिश करे तो आने वाले वक्त में शायद तुझे वो संभालेगा। आपको मालूम है दाऊद क्या कहता है? हालेलुया। दाऊद कहता है, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस, भजन संहिता अध्याय 37 और वचन 25, 37-25। देखो क्या लिखा है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। I have seen young and now I am old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. मैं दूसरा अनुवाद ऐसा कहता है कि मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चला हूं, किंतु मैंने ना तो धर्मी को निस्सहाय पाया और ना उसकी संतान को भीख मांगते देखा। मैं जवान था। दाऊद जब जवान था तो वो कहता है, दाऊद जब जवान था तो देख ले उसकी हिस्ट्री, जवानी की उसकी हिस्ट्री देख, और तू अपनी जवानी की हिस्ट्री देख। उसकी जवानी का इतिहास देख और अपनी जवानी का इतिहास देख, क्या मैच करता है क्या? उसकी जवानी का इतिहास यह है कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जंगलों में परमेश्वर के लिए गीत गाते हुए अपने रेवड़ को चराता रहता था।
उसकी जवानी का इतिहास यह है कि परमेश्वर के आत्मा से भर करके वो शेर और भालुओं को मारा करता था जब उसका रेवड़ चुराने के लिए वो आते थे। और शेर और भालुओं से भी ज्यादा ताकत इस लड़के दाऊद के अंदर थी। उसके भाई लोग उसे तुच्छ और बेकार समझते थे और उसको स्पेशल नहीं समझते थे, लेकिन उसने कभी इसकी शिकायत नहीं की। उल्टे अपने भाइयों के लिए खाना लेकर के भागा था, उल्टे उनका हाल चाल पूछता है। ऐसा इतिहास था दाऊद का। जब उससे कहा गया कि तू इस गोलियात से लड़ नहीं सकता, तब उसने जवाब दिया, परमेश्वर ने शेर और भालू से मेरी रक्षा की तो इस गोलियात से भी वो मुझे बचा लेगा। यह इतिहास था दाऊद का कि भरोसा उसका परमेश्वर पे था जवानी में। उसका भरोसा जवानी के वक्त में। देख उसकी जवानी का इतिहास और अपनी जवानी का इतिहास। तुमने क्या किया? अगर तुमने वो अपनी जवानी में नहीं किया जो दाऊद ने अपनी जवानी में किया, तो तुमको पश्चाताप करने की जरूरत है। तुम घूम रहे थे लड़कियों के पीछे, दाऊद घूम रहा था परमेश्वर के पीछे। तुम कर रहे थे मैसेजबाजी और दाऊद कर रहा था प्रार्थनाबाजी। यह इतिहास था उसका। और वो कहता है मैं जवान था, मैं बूढ़ा हो गया। उससे एक गलती हुई थी बस, उस गलती के लिए भी उसने जो है रो रो के माफी मांगी। उस गलती के लिए भी उसने कहा, परमेश्वर अपने आत्मा, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे अलग ना कर दे। रोया, गिड़गिड़ाया उसने माफी मांगी कि मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, मैं तो परमेश्वर के लिए जीता था। और उसके बाद से उससे कोई गलती नहीं हुई। इसके बारे में पहला राजा 15:5 में लिखा हुआ है, अगर मैं सही हूं तो। फर्स्ट किंग। दाऊद वही किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। हित्ती उरिया के बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर वो कभी ना मुड़ा। वो कभी ना मुड़ा। मैं भी नहीं मुड़ूंगा प्रभु, मैं भी नहीं मुड़ूंगा प्रभु, मैं भी तेरी आज्ञाओं से नहीं मुड़ूंगा, मैं तेरे वचन से कभी नहीं मुड़ूंगा प्रभु। जो फैसला मैंने किया वो प्रभु अब कभी बदलूंगा नहीं। जो निर्णय मैंने लिया प्रभु अब वो कभी चेंज नहीं करूंगा। जो समझ में आया है प्रभु उसको मैं पालन करूंगा। प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा और अंधकार से बाहर आऊंगा। ओ प्रभु मैं कभी भी तेरी आज्ञाओं से मुड़ूंगा नहीं, कभी भी नहीं। जब तू मेरा साथ देने को तैयार है और अपने बेटे की कुर्बानी तूने मेरे लिए दी, तो इससे बढ़ करके और मैं तुझे क्या दे सकता हूं कि मैं अपना जीवन ही तुझे समर्पित कर दूं, अपना जिंदगी ही तेरे हाथों में दे दूं। इससे बढ़कर और मैं कर ही क्या सकता हूं? तेरे बेटे यीशु मसीह के बलिदान के बदले में अगर मैं अपनी जिंदगी तुझे दे सकता हूं तो ये मैं तुझे देता हूं प्रभु। इसका ले, इसे ले और इसका इस्तेमाल परमेश्वर तू अपने पुत्र की महिमा के लिए कर। मैं जीवित ना रहूं बल्कि तू मुझ में जीवित हो जा प्रभु जी, जिससे कि मैं नहीं बल्कि तेरी महिमा सारे जगत में होती जाए प्रभु। अगर मैं कुछ अच्छा कर पाता हूं तो वह सब तेरी वजह से, नहीं कर पाता हूं वो सब मेरी वजह से। प्रभु मैं भी नहीं मुड़ूं, मुझ पर दया कर, मुझको ये कृपा दे कि मैं ना मुड़ूं। मेरे भाई मेरे बहन, ये दाऊद का इतिहास था। दाऊद की जवानी में फिर वो कहता है 37:25 में भजन में वो कहता है मैं जवान था, मैं बूढ़ा हो गया और मैंने देखा। मैं जवान था और मैं बूढ़ा हो गया और मैंने देखा। क्या देखा? कि मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ और उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए मैंने नहीं देखा। नहीं देखा मैंने। अगर तुम धर्मी हो, अगर आप धर्मी हैं, अगर आप उसके वचन पर चलते हो और उसके पुत्र को गंभीरता से लेते हो और उसका दिल नहीं दुखाते, उसकी आंखों में आंसू नहीं लाते, तो परमेश्वर तेरे बच्चों को भीख नहीं मांगने देगा।
तेरे बच्चों को भीख नहीं मांगने देगा। मैं सच कह रहा हूं, उसके वचन पर वो पक्का है, उसके मुंह से सच निकला है, कभी झूठ नहीं निकला। वो तेरे बच्चों को कभी भीख नहीं मांगने देगा। तेरी लड़की भीख नहीं मांगेगी, तेरा लड़का भीख नहीं मांगेगा, बल्कि वो अपने जीवन में बहुतायत से पाएंगे और जिएंगे, खाएंगे और तसल्ली से रहेंगे और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। बस तू इतना कर कि तू उसके सामने जिस उम्र में भी है उस उम्र में धर्मी हो जा, उसके वचन पर कायम हो जा, उसके पुत्र को गंभीरता से ले और उसका मजाक मत उड़ा, बल्कि उसके आगे पश्चाताप करके अपने आप को समर्पित कर दे। बस इतना कर। फिलिपियंस 1:27 में लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। केवल इतना करो और कुछ नहीं चाहिए उसको। केवल इतना कर, केवल इतना कर बस। मेरे भाई मेरी बहन, ये भी मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें उसका दुख समझ में आए, तुम समझ पाओ कि वो परमेश्वर कहीं स्वर्ग में बैठकर स्वर्गीय आनंद में डूबा हुआ नहीं है, जैसे कि पिक्चर आपने कभी देखी हो। अप्सराएं नहीं नाच रही उसके आगे, समझे? स्वर्गदूत नहीं नाच रहे उसके आगे। वो परमेश्वर अपने स्वर्ग में बैठा हुआ मानव जाति की भलाई और उसके ऊपर करुणा और उसको बचाऊं कैसे, इसी बात में उसका ध्यान लगा हुआ है। हर एक व्यक्ति के ऊपर उसका ध्यान लगा हुआ है। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, देख रहा है उसने हत्या कर दी, देख रहा है उसने बलात्कार किया, देख रहा है झूठ बोल रहा है, देख रहा है अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, सब देख रहा है वो तुम्हारे अपने परिवार में ऐसा होता तो तुम कैसे जीते? ये पूरी दुनिया उसका परिवार है। उसने जिसने बाप को बाप होने की हैसियत दी, मां को मां होने की हैसियत दी, भाई को भाई होने की हैसियत दी, जिसने रिश्तों का निर्माण किया, उस परमेश्वर को छोड़ रिश्तों की गहराई को कोई नहीं समझ सकता। जिस परमेश्वर ने बाप को बाप होने की हैसियत दी, वो परमेश्वर अच्छे से जानता है कि बाप का दर्द, मां का दर्द, दुख क्या होता है, समझता है वो बुद्धू परमेश्वर नहीं है। वो अपने स्वर्ग में इस बात की गंभीरता में डूबा हुआ है। क्या कोई है किसी धरती के कोने पर जो पुकार कर कहता हो, परमेश्वर मुझे अपनी राहों में ले ले, मैं अब तेरे रास्ते में चलना चाहता हूं प्रभु, मैं तेरे रास्ते पर चलना चाहता हूं प्रभु, मैं तेरे सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूं, मुझे अपनी राहों में चला। मैं प्रभु गुनाहों और पापों में जीना नहीं चाहता, मैं तेरे आत्मा से भर करके आत्माओं को बचाते हुए स्वर्ग आना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी के सही अर्थों को समझना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तू मेरा उपयोग कर। मैं चाहता हूं कि जैसे प्रभु तेरे धर्मी भक्त लोग जिए वैसे मैं भी जी सकूं। ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहा है कि कहीं कहीं हो, कोई हो जो ऐसे पुकार रहा हो। वो इग्नोर नहीं करता ऐसे लोगों को जो सचमुच में ऐसी प्रार्थनाओं में डूबे हुए हैं और रात दिन उसे पुकार रहे हैं और उससे कह रहे न्याय कर, न्याय कर, न्याय कर परमेश्वर, न्याय कर। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप उससे दूर हो, लौट आओ उसके पास। अगर आप उससे दूर हो, लौट आओ। समय बहुत थोड़ा रह गया है, मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता। लौट आ, लौट आ।